Assalamualaikum my dear students. I am back. As you know that I am your computer teacher Ms. Javeria. Today I am back with another unit of this book, which is unit number 2, and its name is Computer and its Parts. जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता लग रहा होगा कि हम कंप्यूटर और उसके पार्ट्स से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है और उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का फंक्शन डिफरेंट होता है दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हैंड्स, उसका फंक्शन डिफरेंट है मेरे लेग्स से, मेरे आइज़ से, मेरे ईयर से, मेरे ब्रेन से। हर चीज़ का फंक्शन अलग है और सारी की सारी चीज़ें मेरे बॉडी फंक्शन करने के लिए प्रॉपर्ली एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसी तरह कंप्यूटर के पार्ट्स उसके प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर, किसी भी पार्ट के बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा या हम उस पर सही तरीके से वर्किंग नहीं कर सकेंगे। सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। तो लेट्स start reading. Take out your computer books, page number 16 of your computer book. Unit 2, Computer and its Parts. Unit number 2, Computer and its Parts, page number 16 of your computer books. A human body has different parts to do different kinds of work. Similarly, a computer also has different parts. These are listed below. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का फंक्शन दूसरे पार्ट से डिफरेंट होता है और हर पार्ट जो है वो हमारी बॉडी की वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट दूसरे पार्ट से डिफरेंट है, बट कंप्यूटर की वर्किंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आर लिस्टेड बिलो। कंप्यूटर के पार्ट्स जो हैं वो listed below है। Now let's read. Keyboard, mouse, CPU, monitor and printer. These are the parts of computer जो कि आपको मैं I will show at the end of this lecture as well कि कंप्यूटर के क्या पार्ट्स हैं और ये पार्ट किस फंक्शन के लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, उसको भी हम रीड करेंगे। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सच एज द कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? बेसिकली व्हाट इज़ इनपुट, पहले ये सीखना जो है वो ज़रूरी है। इन मीन्स टू एंटर, इनसाइड, इन से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो ये सारे हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर की वो ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर हम जिनके थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, इनसाइड कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जो डिवाइसेस इनपुट देने के लिए काम करती हैं, वर्क करती हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं कि वो किस तरह इनपुट देती हैं और वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। Let us have a look at these parts one by one. So let's have a look of computers parts one by one. First is keyboard. Keyboard आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। So this is a keyboard. A keyboard helps to give instructions to the computer. Keyboard कंप्यूटर को instructions देने में, उसको समझाने में हेल्प करता है कि हमें ये काम करवाना है। अच्छा, जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको यूज़र कहते हैं। यूज़ से यूज़र, ठीक है। तो जो यूज़र होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने ऑडियो प्ले करनी है, कोई मैंने वीडियो प्ले करनी है, तो कंप्यूटर को तो नहीं ना पता कि जो मेरा यूज़र है, जो मुझे यूज़ कर रहा है, उसको ये वाली वीडियो प्ले करवानी है मुझसे। तो मैं अपने माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर को इनपुट दूँगी। तो इनपुट देने के लिए मैं जिन डिवाइसेस का यूज़ करूँगी उनको इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। क्लियर? तो मैं कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसको इनपुट दूंगी कि मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंप्यूटर पे जो अपना नेम लिखना है तो मैं उसको, आपको पता है यहाँ पे कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जो है वो बटन्स लगे होते हैं।
अच्छा, आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर बटन्स लगे होते हैं जिनको कीज़ कहते हैं, और कीज़ के ऊपर जो है वो ABC जो है वो लिखी होती है, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, और वो अरेंज्ड नहीं होते, वो आगे पीछे होकर लिखे होते हैं। तो मैं उसमें से अपने नेम का वर्ड ढूंढूंगी, वेयर इज़ J एंड A एंड द रेस्ट, तो वो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पे जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी होगी वो मुझे शो करेगा, जो मैंने इनपुट दिया होगा उसको मुझे शो करेगा कि आपने ये लिखा है, अभी आपका प्रॉपर नेम बन गया है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो भी शो कर देगा। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं उनको कीज़ कहते हैं। यू कैन टाइप बाय प्रेसिंग दीज कीज़, आप इन कीज़ को प्रेस करके टाइप कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। एंड द रिज़ल्ट कैन बी सीन ऑन द मोनीटर, और उसका रिज़ल्ट आपको मोनीटर स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। जो भी आप राइट करोगे वो आपको मोनीटर के ऊपर जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये चीज़ आपने लिखी थी। When typing, जब आप टाइप कर रहे हो, have you seen a little black line that keeps blinking, that is called a cursor। एक ब्लैक कलर की लाइन होती है like this, आपकी कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन होती है like this on your मॉनिटर स्क्रीन, जो कि ब्लिंक करती है ऐसे, उसको कर्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्सर। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे कर्सर आपका आगे की तरफ मूव करता जाएगा, आगे 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 ऐसे। उसके बाद है माउस। जस्ट लाइक द कीबोर्ड, बिल्कुल कीबोर्ड की तरह आ माउस इज़ ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसी तरह माउस भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आता है। A mouse is also used to give instruction to the computer. A mouse is placed on a mouse pad. Mouse pad is like a pad on which a mouse is placed. माउस को रखा जाता है ताकि माउस इजीली जो है वो मूव कर सके, क्योंकि अगर मैं इस टेबल पे रखूँगी तो ये सरफेस रफ़ है तो मेरा माउस माइट भी सही से वर्क ना कर सके। जो माउस पैड होता है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है जिस पे इजीली माउस जो है वो मूव कर सकता है। When you move the mouse, जब आप माउस को मूव करोगे तब बॉल एट द बॉटम रोटेट्स, तो माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है। दो तरह के माउस होते हैं, एक जो होता है उसके नीचे एक बॉल होती है, जब आप रोटेट करते हो तो वो बॉल रोटेट होती है। जिस जिस जगह वो बॉल जाएगी आपका माउस आप ड्रैग करोगे वो बॉल से वो रोटेट होगा। इसी तरह दूसरा जो माउस होगा उसके नीचे लेज़र होती है, उससे जो है वो माउस वर्क करता है, तो उसका भी अभी हम पढ़ेंगे। When you move the mouse, the ball at the bottom rotates and an arrow-like pointer moves on the monitor screen। जब आप अपना माउस रोटेट करते हो तो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर एक एरो होता है, वो भी मूव करता है। वो बेसिकली हमें माउस की डायरेक्शन बता रहा होता है कि माउस अगर इधर को जा रहा है तो हमारा एरो भी इधर जा रहा है, अगर माउस उस साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट राइट अप डाउन वेयर एवर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंटर भी मूव करता है। The pointer helps to point at an item on this screen। Next page. Instead of keys, a mouse has 2 or 3 buttons। हमने कीज़ का पढ़ा था, कीबोर्ड के ऊपर जो उसके ऊपर बटन्स होते हैं उनको कीज़ कहते हैं, लेकिन माउस के ऊपर जो है वो कीज़ नहीं होती, लेकिन 3 या 2 बटन ज़रूर होते हैं। प्रेसिंग और क्लिकिंग दीज बटन, जो उन बटन्स को प्रेस किया जाता है, क्लिक किया जाता है उनसे काम करवाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़। अगर आपने कभी माउस यूज़ किया है तो यू बेटर नो कि किस तरह वो वर्क करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस, 2 तरह के माउस होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस इट हैज़ अ ट्रैक बॉल इनसाइड इट। आई ऑल्सो हैव अ माउस राइट नाउ बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे पास मैकेनिकल माउस है ऑप्टिकल माउस है। अभी मैं उसको पकड़ूंगी हाथ में तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी फिर हम गेस करेंगे कि वो कौन सा माउस है, मैकेनिकल के ऑप्टिकल। अगर मैकेनिकल होगा तो उसके जो इनसाइड उसके पास एट द बॉटम ऑफ दैट माउस उसके पास एक ट्रैक बॉल होगी, और अगर ऑप्टिकल होगा तो उसके बॉटम पे बीनीथ में एक होल होगा और उसमें जो है वो लेज़र जो है वो जब मैं उसको ऑन करूँगी तो उसमें से लेज़र जो है वो शो होगी। डू यू नो अ माउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जाम्पल है। Pointing means that something which is used to point out something, because mouse has the pointer, और हम कोई भी जो हमने सिलेक्शन करनी है उसको पॉइंट आउट करते हैं हम लोग कि ये वाली चीज़, जैसे हम कोई कहीं गए हैं तो हमने ये चीज़ लेना है तो वी विल लाइक हमें ये चीज़ चाहिए तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसकी तरफ। तो माउस भी बेसिकली इस तरह वर्क करता है
पॉइंट आउट करके चीज़ों को उसको हाईलाइट करके, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इंडीड बेशक ये इनपुट डिवाइस भी है और साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जा सकता है। ऑल द वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स स्टोर इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा। कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कुछ भी हमारे कंप्यूटर में जो कि स्टोर होगा, सेव होगा, उसको डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली डेटा। सो दिस इज़ our information. Moving on towards the next page. On this page we are going to read about CPU. CPU क्या है? CPU की फुल फॉर्म बेसिकली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का C, प्रोसेसिंग का P और यूनिट का U, which makes it CPU. Does all kinds of calculation work. बेसिकली CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। जैसे कोई भी मैथ का सम है, कोई भी उसको वर्किंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंस आपकी काउंट होगी, कैलकुलेट होगी, ये सारी चीज़ें। और ऑल्दो हम सारा कुछ ही अपना सोच समझ के कोई भी काम होता है, कोई भी डेली वर्क भी होता है, वो भी हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है। इसी तरह CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जा सकता है और हर तरह की कैलकुलेशन में और डिफ़िकल्ट टास्क को अटैम्प्ट करने के लिए यही उसकी हेल्प करता है, जस्ट लाइक हमारा ब्रेन करता है हमारी हेल्प। द CPU इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। और हाँ, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर हमारी मेमोरी स्टोर होती हैं कि हमने उस दिन ऐसे किया था और हमने ये खाया था, ये चीज़ की थी, तो ये हमारी सारी मेमोरीज़ होती हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की जितनी भी स्टोर चीज़ें होती हैं वो भी इसके ब्रेन में मीन CPU में स्टोर होती हैं। द CPU इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑल द वर्क दैट अ कंप्यूटर डज ऑन द प्रोवाइडेड डेटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। सारा का सारा काम जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा CPU के थ्रू जो है वो किया जाता है। और CPU दैट्स वाई इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इट्स अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। वंस प्रोसेस्ड द प्रोवाइडेड डेटा बिकम्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे मैंने आपको बताया था सारी कीज़ जो है वो आगे पीछे हैं, वो एग्जैक्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD इस तरह नहीं लिखी। तो जब मैं अपना नेम लिखने लगूंगी तो मैं अब सारी की सारी कीज़ में देखूंगी ये अल्फ़ाबेट किधर है, ऐसे ऐसे, उसको सारा अभी वो डेटा है वो आगे पीछे होके जो है वो पड़ा हुआ है। इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट द थिंग। ओके। Once processed, the provided data becomes meaningful information. अगर मेरे कंप्यूटर में जो है कोई भी चीज़, कोई फ़ाइल जो है, मैंने फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर सेव की है, तो वो सारी पिक्चर जो है वो आगे पीछे हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मेरी डेली रूटीन की कोई पिक्चर है, तो वो मैंने कंप्यूटर में जब डेटा जो अपना ट्रांसफ़र किया, तो वो जो मैं रात को काम करती हूँ उसकी पिक्चर जो है, तो फॉर एग्जांपल जो मैं अगर मैं पढ़ती हूँ जिस टाइम पे, वो वाली पिक्चर जो है वो पहले सेव हो गई है, जबकि वो काम मैं अपने बहुत सारे कामों के बाद करती हूँ। तो जो फर्स्ट पिक्चर है, वंस प्रोसेस्ड द प्रोवाइडेड डेटा बिकम्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जब एक बार डेटा, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, आगे पीछे होता है, तो अगर वो मैं एक तरतीब में अरेंज करके रख दूंगी कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स हैं, तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं। जब मैं सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉलम बनाऊंगी, उसमें सब्जेक्ट नेम लिखूंगी, फॉर एग्जांपल हेयर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स लिखूंगी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, और मैं यहाँ पे फिर उसके टोटल लिखूंगी कि इतने में से नंबर हैं, इतने इस बच्चे ने गेन किए हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में 75 मार्क्स हैं, 70 गेन किए, और इसी तरह, और फिर टोटल मार्क्स। तो अभी फिर ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। जब मेरे पास पेपर्स रखे हैं, कोई पेपर कहीं रखा है, कोई पेपर कहीं रखा है, तो वो फिर अभी डेटा होगा। तो जब मैं सारे पेपर्स को एक पास अपने फ़ाइल में रख लूँगी, सेव कर लूँगी, उसका मैं प्रॉपर एक आपका रिज़ल्ट शीट में बनाऊँगी कंप्यूटर के ऊपर, तो वो सारी की सारी वो एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में चला जाएगा। तो तब वो डेटा से इंफॉर्मेशन बन जाएगा। डेटा प्रोसेस्ड एंड देन इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन।
आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस शो और गिव द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर सच एज द मॉनिटर एंड प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट दिया होता है। अब हमें पता भी तो लगना चाहिए कि इनपुट हमने तो दे दिया है, अब वो वाकई कंप्यूटर तक वो बात चली गई है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इनपुट दिए जा रही हूँ, अब जब आपका टेस्ट होगा या आपका जब एग्ज़ाम होगा तो जब आप पेपर पे जो लिख के आओगे तब वो आउटपुट होगा, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया था, इसने इतना अच्छा पेपर किया है, इसने बहुत अच्छा आउटपुट दिया है। तो इसी तरह कंप्यूटर में मैंने फॉर एग्जांपल कोई वीडियो प्ले करनी है, मैंने उसको ये फॉर एग्जांपल ये वीडियो रखी है, एक वीडियो, अब मैंने इसको अपने माउस से पॉइंटर ले जाके इसको क्लिक कर दिया कि अब ये प्ले हो जाए। अब मैंने तो क्लिक कर दिया, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये प्ले हो गई है? एग्जैक्टली वो आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आपको प्ले हुई हुई दिखेगी कि वो चल पड़ी है। इट्स मीन्स कि आपके इनपुट का आपको आउटपुट रिज़ल्ट मिल गया है। सो ऐसी डिवाइसेस जो आपको आउटपुट देती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अभी आपने बताया कि मॉनिटर, सो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। So here is the first output device we are going to read, which is monitor. Monitor is also known as a visual display unit or VDU. Monitor को visual display unit या VDU भी कहते हैं, जैसे कि central processor unit को CPU कहते हैं। Today different types of monitors are present in the market. कह रहा है आज हमारी मार्केट में डिफरेंट तरह के मॉनिटर्स जो हैं वो होते हैं, उनका कलर में भी डिफरेंट हो, उनका साइज़ में भी डिफरेंट हो, और कुछ जो है वो LED फॉर्म में हो, कुछ माइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो, इट डिपेंड्स। द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज़ कॉल्ड अ स्क्रीन। जो ये पार्ट है जहाँ पे हमें सब कुछ शो होता है उसको स्क्रीन कहते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस इज़ शोन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। वो कह रहे हैं जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम अपनी इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर को देते हैं वो सारी की सारी हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो होती हैं, दिखती हैं। द मॉनिटर ऑल्सो शोज़ द रिज़ल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। जितना भी काम कंप्यूटर पे किसी यूज़र ने किया है वो सारा का सारा रिज़ल्ट जो है हमें अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स के ऊपर दिखेगा। प्रिंटर, अ प्रिंटर हेल्प्स यू टू प्रिंट द रिज़ल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन पेपर। प्रिंटर पे हमें जो भी हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर की अपनी कंपोज की है, लिखी है, वो अब मुझे अपने हैंड में चाहिए। अब वो तो मुझे स्क्रीन पे शो हो रही है, अब मैं इसे अपने हाथ में कैसे पकड़ूं? तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक डिवाइस यूज़ करूंगी जिसको प्रिंटर कहते हैं, विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मेरी अब फॉर एग्जांपल ये बुक जो थी वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो बनी है, सारी कंपोज हुई है। अब मेरे पास ये प्रिंटेड फॉर्म है, तो क्या होगा कि मैं उसका प्रिंट दूंगी और प्रिंटर में से एक पेपर निकलेगा जिस पे वो सारी चीज़ जो कि मैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देख रही थी वो पेपर के ऊपर आ जाएगा। वंस प्रिंटेड द इंफॉर्मेशन कैन ईजीली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो मॉनिटर तो मैं जगह जगह लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरी तो उसमें इन्फॉर्मेशन थी और मुझे चाहिए भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो वर्क था उसको प्रिंट दिया और साथ एक पेपर, आई कैन ईजीली कैरी दैट। It would look very odd if you had to carry your monitor to your friends just to show them your work, don't you think? The printed sheet of a paper is called a printout. अब ये मेरे पास printed sheet है जो कि मैंने प्रिंटर से ली है, तो it will be called as a printout कि मेरे पास printouts हैं। Moving on to the next page, this is storage devices. Storage devices क्या होती हैं? Let's read it. The work done on a computer also needs to be stored and kept safe. जो भी काम हमने कंप्यूटर पे किया है, ऑब्वियसली हमने इतनी मेहनत की है तो हम नहीं चाहेंगे कि वो कहीं पे चला जाए, तो हम उसको सेव कर लेंगे। अब वो सेव कहाँ होता है, कैसे होते हैं, लेट्स रीड अबाउट दैट। There are several devices that help us to store information such as pictures, numbers and words. Some of these have been listed below. अब बहुत सारी वैसे तो स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, बट कुछ जो हैं दे आर लिस्टेड बिलो, दैट इज़ हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD भी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क विच इज़ DVD एंड USB फ्लैश ड्राइव। आजकल की लेटेस्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो USB है, और आई होप मैनी ऑफ़ यू वुड अग्री विद मी कि आप लोगों के पास माइट भी घरों में अपने होंगी USBs, या आपके किसी बड़े बहन भाई के पास या आपके पेरेंट में से किसी के पास हार्ड डिस्क।
द हार्ड डिस्क इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU. दिस इज़ द हार्ड डिस्क और ये आपके CPU के अंदर होती है. वी कांट सी इट अनटिल और अनलेस हम अपना CPU खोल के ना देखें, विच वुड बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस तरह हमारा CPU ख़राब हो सकता है. इसको किसी एक्सपर्ट या टेक्नीशियन ही उसको खोल सकता है इन केस अगर हमारे कंप्यूटर में कोई मसला आ जाए तो. It is a set of metallic disks that can store large amount of data and information. It is the primary storage area of every computer. So this is a metallic disk जिसमें सारा का सारा हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है और ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है हमारे कंप्यूटर की. इसमें जो है वो हम अपना डेटा कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फ़ाइल है, वो सारी इसमें हम सेव कर सकते हैं. वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर है बस हमने सेव उस पर क्लिक करना है ऑप्शन पे और वो खुद सेव इस डिवाइस के अंदर करवाएगा. ये नहीं कि हमें खुद उस तक जो है वो छोड़ के आना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स द वर्क ऑफ द कंप्यूटर. उसने खुद ये चीज़ें करनी है. सो दिस इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क CD. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से माइट भी ये CD देखी हो. इस तरह CDs होती हैं, इनको कॉम्पैक्ट डिस्क. CD बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क और CD इज़ अ राउंड शेप मैग्नेटिक डिस्क. इट्स अ राउंड शेप मैग्नेटिक डिस्क. इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और रिटन ऑन इट थ्रू अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड अ राइटर. अब आई नीड अ पेंसिल टू राइट लाइक दिस, बट अगर मुझे CD पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो एक डिवाइस है जिसको राइटर कहते हैं, उसके थ्रू मैं इसमें सेव करूँगी. अ CD वर्क्स व्हेन it is inserted into a CD drive. The CD drive is fixed into the computer. Document, games and songs are generally stored on CDs. So CD जो है वो CD drive के अंदर लगाई जाती है जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स होती है. CD drive I will also show you that. उसमें CD हम प्लेस करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं. उसके बाद जो भी CD से में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमें अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स पे शो हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क विच इज़ DVD. अ डिजिटल वीडियो डिस्क और DVD इज़ वेरी सिमिलर टू अ CD. जो DVD है वो CD से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक जैसी है. कैसे पढ़ते हैं? However, it can store much more information than a CD. They both look alike, but the thing is कि CD में कम information store हो सकती है और DVD में ज़्यादा huge file, huge information store हो सकती है. Just like a CD, you need a writer to write information on a DV. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी चीज़ हमें स्टोर करवानी हो तो we need a writer. So इसके लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ होता है. We need a device which is called a writer. इस CD में कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, जिसके बाद फिर हम वो CD अपने CD ड्राइव में लगाएंगे और फिर वो मॉनिटर में शो होगी. You also need a DVD drive to see the information stored on the DVD. The driver is fixed in a computer. जैसे CD के लिए मैं CD ड्राइव की ज़रूरत थी, इसी तरह DVD के लिए DVD ड्राइव की ज़रूरत है जो कि कंप्यूटर्स में ऑलरेडी मौजूद होती है, जिसमें जस्ट हमें अपनी CD DVD इंसर्ट करनी पड़ती है और फिर वो बाकी प्रोसेस करके सारी चीज़ें हमें जो भी उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी CD DVD में वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन्स पे हमें शो करेगा. A single DVD can store the information of 6.5 CDs. एक सिंगल DVD जो है वो 6.5 CDs जितनी इंफॉर्मेशन एक अकेली DVD अपने अंदर सेव कर सकती है. मीन्स उसमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. DVDs are most commonly used to store movies and films and video songs. क्योंकि ये हैवी फाइल्स होती हैं, जैसे मूवी है कोई 1 आवर की है, 2 आवर की है, तो इट्स लार्ज फाइल, तो वो CD में सेव नहीं होगी, वो DVD में सेव होगी बिकॉज DVD में ज़्यादा स्पेस होती है. बोथ CDs एंड DVDs आर ऑफ 2 टाइप्स. CD और DVD दोनों ही 2 तरह की होती है. एक होती है वन टाइम राइट, जिसमें सिर्फ एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और उसको इरेज नहीं किया जा सकता. इंफॉर्मेशन कैन जस्ट बी रिटन वंस एंड कैन नॉट बी इरेज्ड. और दूसरी होती है री राइटेबल, जिस पे दोबारा से राइट किया जा सकता है.
इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन एंड इरेज व्हेन नीडेड। इन्फॉर्मेशन कभी भी लिखी जा सकती है दोबारा से अगर हमें कोई ज़रूरत पेश आए। जैसे अगर मैं कोई चीज़ मार्कर से अपनी बुक के ऊपर लिखती हूँ तो इट मीन्स वो दोबारा से वो इरेज नहीं हो सकता, उसके बाद मैंने लिख सकती। लेकिन अगर मैं पेंसिल से लिखूँ और उसके बाद मैं उसको इरेज करके दोबारा से उसके ऊपर रीराइट कर सकती हूँ, राइट। इसी तरह जो है वो ये CD और DVD का भी प्रोसीजर है। ओके, रिमेंबर नेवर बेंड अ CD और DVD। वो कह रहे हैं कभी भी इसको CD और DVD को बेंड नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना। डू नॉट कीप CDs एंड DVDs इन डायरेक्ट सनलाइट। CD और DVD को डायरेक्ट सनलाइट में भी रखना बिकॉज उससे वो ख़राब हो सकती हैं। कीप CDs एंड DVDs अवे फ्रॉम वाटर एंड ईटेबल्स। CD और DVD को वाटर, पानी और ईटेबल्स, खाने पीने की चीज़ों से भी दूर रखना है। ऑलवेज कीप CDs एंड DVDs इन देयर कवर। CD और DVD को कवर में उनके जो आते हैं उसमें रखना चाहिए, ताकि क्योंकि वो उनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं और अगर स्क्रैच हो जाए तो फिर वो आपकी CDs जो हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। USB फ्लैश ड्राइव। USB stands for Universal Serial Bus. It is a small device but it can store huge amount of information, much more than a CD or a DVD. यू कैन सी कि आपको देखने में तो माइट भी छोटी सी लग रही हो डिवाइस, लेकिन ये CD और DVD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकती है। येस, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल डिवाइस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट। जैसे कि हमें CD और DVD के लिए राइटर एक डिवाइस थी जिसकी ज़रूरत पड़ती थी उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, इसमें ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता। इसको जस्ट हमें प्लग इन करना पड़ता है अपने CPU के अंदर और उसमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर करनी पड़ती है जो भी हमें चाहिए होती है। यू कैन राइट और इरेज इन्फॉर्मेशन एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। इसमें आप जितनी मर्ज़ी चाहे इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करो, डिलीट करो, दोबारा एंटर करो, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें जो है वो CD और DVD की तरह ऐसा नहीं होता कि आप कुछ CDs जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ रीड राइटेबल होती है और कुछ नहीं होती। द USB फ्लैश ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज अ पेन ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव को एक पेन ड्राइव भी कहा जाता है। CDs, DVDs एंड USB फ्लैश ड्राइव आर पोर्टेबल, विच मीन्स पोर्टेबल भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? दे कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है। जनरली अ हार्ड डिस्क इज़ फिक्स इन साइड अ कंप्यूटर। हमने सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क का पढ़ा था जो कि आपके CPU के अंदर फिक्स होती है, उसको निकाला नहीं जा सकता, कहीं लेके नहीं जाया जा सकता। बट CD, DVD और USB जो है वो पोर्टेबल है, आप उनको कहीं पे भी ईजीली अपनी पॉकेट में रख के, अपने बैग में रख के, अपने हाथ में पकड़ के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बट नाउ डेज़ वी ऑल्सो हैव पोर्टेबल हार्ड डिस्क। बट आज के टाइम में हमारे पास हार्ड डिस्क भी ऐसी आ गई हैं जो कि पोर्टेबल है, आप उनको लेके जा सकते हो वेर एवर यू वांट। दैट हैव बीन डिज़ाइन टू स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है एंड दे आर ऑल्सो पोर्टेबल। रीडिंग दिस ग्रीन बॉक्स, लॉन्ग बिफोर CDs, DVDs एंड USBs इंफॉर्मेशन वो स्टोर्ड ऑन फ्लॉपीज़। जब CDs नहीं थी, DVDs नहीं थी, USB नहीं थी, इंफॉर्मेशन एक डिवाइस में स्टोर होती थी जिसको फ्लॉपी कहते थे। यू कैन सी दिस इज़ फ्लॉपी। दीज वर स्क्वायर इन शेप, जो कि शेप में स्क्वायर थे। बट टुडे दे आर ऑब्सोलीट, नॉट इन यूज़। बट आज के टाइम पे ये फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती हैं। वी यूजुअली यूज़ द USBs और अदर सोर्सेज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। So this was our unit. Page number 26, part 2, bookwork of this unit. Write true or false. An optical mouse has a laser beneath it. वो कह रहा है optical mouse के beneath नीचे laser होती है, and that's true. क्योंकि mechanical mouse has a ball and it has the laser. So VDU is another name for a printer. कह रहे VDU printer का दूसरा नाम है, which is totally false because VDU is another name for the monitor. Yes, right. Next page. CDs and DVDs need a writer to write information on them. तो कह रहा है CDs और DVDs के ऊपर जो हमें information स्टोर करने के लिए एक writer की ज़रूरत पड़ती है, which is true. Writer is a device through which we can write on our CDs and DVDs. A mouse is also called a pointing device. True.
Mouse is also known as a pointing device. We read in this chapter. We should bend a CD और DVD. वो कह रहे हैं हमें CD और DVD को bend कर देना चाहिए. This is totally false. हमें उसको बल्कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यूज़ करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको कवर के अंदर रखना चाहिए. Part number 3 is read the clues and identify the part of the computer. कौन सा आइडेंटिफाई करना है हमने, कंप्यूटर का पार्ट है और उसको आगे ब्लैंक में लिखेंगे. आई हैव बटन्स कॉल्ड कीज़. आई एम अ यस कीबोर्ड. मेरे पास बटन्स हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं. आई एम अ कीबोर्ड, की एंड दिस इज बोर्ड. नेक्स्ट इज आई हेल्प यू टू टेक प्रिंट आउट्स. आई एम अ, कह रहे हैं मैं आपको प्रिंट आउट्स लेने में हेल्प करता हूँ. मैं क्या हूँ? राइट, प्रिंटर. आई एम अ प्रिंटर. When I move, an arrow-like pointer moves on the screen. I am a. जब हम माउस को मूव करते हैं तो एक arrow-like pointer जो होता है हमारी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मूव करता है. You can see the result of your work done on me. I am a monitor. Exactly. जो भी वर्क आपका होता है वो हम अपना मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं. I do all kinds of calculations. I am a CPU. Exactly. So this was our book work. Moving on towards the board. So students, this is our computer. You can see this is a CPU, monitor, keyboard, and we are also having this mouse with me. And जैसे कि मैंने आपको कहा था हम guess करेंगे कि कौन सा mouse है. So this is a hole और इसमें से जो है वो light बाहर आती है. सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑप्टिकल माउस जिसमें से लेज़र के ये यूज़ होता है और इसको माउस पैड को इसको जो है इसको प्लेस करते हैं माउस को और फिर वो स्मूथली जो है वो मूव करता है. सो दिस इज़ अ कीबोर्ड विच हैज़ द बटन्स ऑन इट विच आर कॉल्ड कीज़. यू कैन सी कि सारी की सारी कीज़ जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हैं, आगे पीछे करके लिखा है. इसको हमें खुद से जो है वो इनपुट देते हैं और फिर हम आउटपुट अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं कि हमने जो लिखा है क्या हमने वो करेक्टली राइट किया है. एंड दिस इज़ अ CPU. और यहाँ पे जो है इसके ये जो पोर्ट्स बने हुए हैं इसमें USB हम लगाते हैं और ये जो है वो ड्राइव है. it would be probably a DVD drive or a CD drive. Basically इसको जब प्रेस करेंगे, my computer is not plugged with the electricity right now. So जब मैं इसको प्रेस करूँगी इस बटन को तो ये ड्राइव जो है वो बाहर आ जाएगी और इसमें मैं CD और DVD whatever जो मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी उसको प्लेस करेंगे. और ये सारी वायर्स यू कैन सी जो कि मॉनिटर की, कीबोर्ड की, माउस की सारी वायर्स हम CPU के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं बिकॉज CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेसिंग डिवाइस. तो सारी की सारी जब चीज़ें CPU के साथ प्लग हो जाती हैं तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो फुली फंक्शन करता है. सो दिस वाज ऑल द डिवाइसेस इन द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. सो दिस वाज आवर यूनिट. For today we did the reading and did some practical work as well and the book work. So inshallah I will meet you with another lecture. Till then take care of yourself. Allah Hafiz.